गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? तो बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में आज पढ़ने वाले हैं हैड बीन प्लस V3 यानी कि वर्ब के तीसरे फॉर्म का प्रयोग। क्या पढ़ने वाले हैं? हैड बीन के साथ जब V3 का इस्तेमाल होता है कैसे वाक्य बनते हैं, कहाँ इन वाक्यों का इस्तेमाल होता है, बोलचाल में कैसे आप इन वाक्यों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाक्य दिखते कैसे हैं, यानी कि इन शॉर्ट कब कहाँ कैसे इन वाक्यों का इस्तेमाल करें ये जानेंगे, उनके नियम जानेंगे, स्ट्रक्चर्स जानेंगे, सब कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लासेस के जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सैंपल दे दूं कि आखिर ये वाक्य जो है वो दिखते कैसे हैं, दिखने में कैसे होते हैं ये वाक्य। क्लास रद्द कर दी गई थी, क्लास रद्द कर दी गई थी, है ना। तो इस तरीके के वाक्य हम लोग बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे इस वाक्य को बोलना हो तो द क्लास हैड बीन कैंसल्ड, क्लास रद्द कर दी गई थी। द क्लास हैड बीन कैंसल्ड, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे दिख रहा है आपको हैड, साथ में लगा हुआ है बीन और V3 वर्ब का तीसरा फॉर्म कैंसल का कैंसल्ड हो गया, है ना। द क्लास हैड बीन कैंसल्ड, क्लास रद्द कर दी गई थी। द क्लास हैड बीन कैंसल्ड। बढ़ते हैं आगे। ये क्या है मैं बता दूं, ये है आपका पास्ट परफेक्ट पासिव है ना। और इसका स्ट्रक्चर यही है, हैड बीन प्लस V3 लग जाएगा। हैड बीन और V3 का उपयोग यहाँ पे करेंगे हम लोग। तो किसके साथ इस्तेमाल हो सकता है हैड बीन? समझ लीजिए, हैड बीन जो है वो सारे सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होगा, यानी कि I, you, we, they, he, she, it और किसी भी नाम के साथ। I had been, you had been, we had been, they had been, he had been, she had been, it had been, कोई भी नाम ले लीजिए उसके साथ had been लगा सकते हैं। तो had been का इस्तेमाल जो है इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ होगा। और ये जो हम लोग आज फिलहाल पढ़ रहे हैं वो है पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। क्या है? पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। याद रहेगा, समझ में आ गया? पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए ढेर सारे एग्जांपल्स के साथ इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से क्लियर कर लेते हैं और आज के बाद हैड बीन प्लस V3 के किसी भी वाक्य के उपयोग में दिक्कत नहीं आने वाली है। उन्हें जेल भेज दिया गया था। वाक्य है उन्हें जेल भेज दिया गया था। दे हैड बीन सेंट टू जेल। उन्हें जेल भेज दिया गया था। दे हैड बीन सेंट टू जेल। उन्हें जेल भेज दिया गया था। दे हैड बीन सेंट टू जेल। सभी को सूचित कर दिया गया था। सभी को सूचित कर दिया गया था। एवरीवन हैड बीन इन्फॉर्म्ड। एवरीवन हैड बीन इन्फॉर्म्ड। सभी को सूचित कर दिया गया था। एवरीवन हैड बीन इन्फॉर्म्ड। बढ़ते हैं आगे। टिकट रद्द कर दिए गए थे। टिकट रद्द कर दिए गए थे। टिकट्स हैड बीन कैंसल्ड। टिकट रद्द कर दिए गए थे। टिकट्स हैड बीन कैंसल्ड। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। खाना बांटा जा चुका था। खाना बांटा जा चुका था। बांटते हैं ना खाना, वैसे उसी की बात हो रही है। खाना बांटा जा चुका था। The food had been distributed. The food had been distributed. खाना बांटा जा चुका था। उन्हें बुला लिया गया था। उन्हें बुला लिया गया था। They had been called. उन्हें बुला लिया गया था। They had been called. उन्हें बुला लिया गया था। They had been called. क्लियर है? आपको बता दिया गया था। आपको बता दिया गया था। You had been told. आपको बता दिया गया था। You had been told. आपको बता दिया गया था। You had been told. क्लियर है? उन्हें दवाई दे दिया गया था।
उन्हें दवाई दे दिया गया था, दे हैड बीन गिवन मेडिसिन। उन्हें दवाई दे दिया गया था, दे हैड बीन गिवन मेडिसिन। उसे फोन कर दिया गया था, ही हैड बीन टेलीफोन्ड। उसे फोन कर दिया गया था, ही हैड बीन टेलीफोन्ड। क्लियर है? सभी को पत्र भेज दिया गया था, लेटर हैड बीन सेंट टू ऑल। सभी को पत्र भेज दिया गया था, लेटर हैड बीन सेंट टू ऑल। क्लियर? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। ये बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज वाली क्लासेस आपको कैसी लगती है, जिसमें आती हैं वर्ड्स, उनके स्ट्रक्चर्स, कॉन्सेप्ट वाले क्लासेस, ये सारी आपको कैसे लगती हैं कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास पसंद आई है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को नहीं किया है अभी तक अगर सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए। आपके पास भी अगर ऐसे कोई शब्द हैं जिनको आपको लगता है दिक्कत होती है समझने में, या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जो आपको लगता है कि आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको आसान भाषा में समझना है, तो कमेंट करके मुझे बताइए। जल्दी ही उसके ऊपर क्लास आएगी। तो क्लास जब अच्छी लगी, पसंद जब आई, लाइक जब आपने कर दिया, तो होमवर्क करना भी बनता है। होमवर्क है आप सबके लिए, सारे काम किए जा चुके थे। सारे काम किए जा चुके थे, इसका करना है आपको अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन, इस्तेमाल करके हैड बीन प्लस V3 का आपकी सहूलियत के लिए अपसाइड डाउन करके यहाँ पे आंसर दे रखा गया है, और आप आंसर बनाइए और इससे मिलाइए, देखिए आप सही बना पाते हैं या नहीं, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका आंसर सही हुआ या गलत। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में आंसर भी बता सकते हैं, मैं सबके आंसर चेक करूंगी, तो जल्दी से आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। इसके साथ ही आपके सामने है भारत का इकलौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसको आप प्यार से छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बुला सकते हैं। नाम इसका छोटू है, काम इसके बहुत बड़े बड़े हैं। जी हाँ, इसमें आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल आप करेंगे अंग्रेजी बोलते वक्त। इन वाक्यों को कैसे बनाते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, रूल क्या है, तो ये सारी चीज़ें इस कोर्स में और इस ई बुक में बता दी गई हैं। जी हाँ, ये कोर्स आ चुकी है, इसकी ई बुक भी आ चुकी है। आपको अगर ये दोनों चीज़ें नहीं मिली हैं तो स्क्रीन पे आ रही नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं कि मुझे ये वाली चाहिए। क्या लिख के भेजेंगे? लिख के भेजेंगे मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए, तो आपको ये दोनों चीज़ें हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी। क्लियर? बहुत जल्द आप सबके लिए ला रही हूँ 3 किताबें। हेल्पिंग वर्ब के ऊपर होने वाली है, एक डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर होने वाली है, एक डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर होने वाली है। तीनों किताबें बेहद ज़रूरी है आपके अंग्रेजी के सफ़र के लिए, माइलस्टोन साबित होंगी, यकीन मानिए। तो आपकी फेवरेट इन तीनों में से कौन सी किताब होने वाली है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी किस बात की करनी है भाई? क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, मुझे क्या मिलेगा, मैं क्या सीखूंगा, और मुझे डाउट आ गया तो, और इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है, मुझे कैसे एडमिशन मिल सकता है, या इससे जुड़े हुए ऐसे कोई भी सवाल जो आपके दिल दिमाग में हो इस कोर्स से जुड़े हुए, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। क्लियर? बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स है आपके लिए, जहाँ पे 0 से बेसिक से ग्रामर सिखाया जाता है। अगर आपको भी लगता है कि बेसिक्स जो है ग्रामर के आपको उतने क्लियर नहीं है, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। 0 से ग्रामर सिखाया जाता है, तो डेफिनेटली आपकी जो नींव है वो पहले मजबूत हो जाती है, आप हो जाते हैं एडवांस ग्रामर के लिए पूरी तरीके से तैयार। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अब भाई बच्चों को ना ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अभी आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो कि छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स है। सो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंटरैक्टिव कोर्स है, बच्चों को खेल खेल में ग्रामर सिखाया जाता है, तो बच्चे बड़े आसानी से सीख लेते हैं और मन लगा रहता है, क्योंकि खेल खेल में सिखाया जाता है। तो जब मन लगता है, पढ़ाई अच्छी होती है, तो कॉन्सेप्ट भी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। इसके साथ ही ये है बेसिक राइटिंग एंड ग्रामर फॉर स्कूल, यानी कि आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपका ग्रामर सेक्शन हो, चाहे आपकी राइटिंग सेक्शन हो, यानी कि
ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सारी चीज़ें, साथ ही साथ ग्रामर बहुत ज़रूरी है जब आप ग्रामर के क्वेश्चंस बना रहे हो, पहली चीज़। दूसरी, राइटिंग सेक्शन बना रहे हो। तीसरी, जब आप लिटरेचर पोर्शन के आंसर्स लिख रहे हो। नंबर सबसे ज़्यादा मुझे पता है राइटिंग में ही कटते हैं, तो अब नहीं कटेंगे क्योंकि इसमें आपको कराया जाता है बेसिक ग्रामर, जो आपको मदद करता है इसमें राइटिंग में आंसर लिखने, आंसर राइटिंग में और राइटिंग सेक्शन में भी। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, जैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो फिर ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपका आरसी हो, वोकैबुलरी हो, ग्रामर हो, क्वेश्चंस हो, ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with BBanker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to BBanker.